फूलों में, कहाँ और कलियों में, और कहाँ, क्या बात है। और एक ठो आई, कौन आई, आंटी आई। कहाँ आई, बगीचों में, है ना। आंटी टहलते हुए फुलवारी में चली आई, ठीक है। फूल उल तोड़ रही है और फिर फूल उल तोड़ के आंटी चली गई, ठीक है ना। आंटी समय मतलब नहीं है, समझो, ध्यान समझ लो। ये हेलो है और इसमें जब इसका नाम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, फ्लोरो। क्या पढ़ेंगे जी, फ्लोरो। एको का पढ़ेंगे, क्लोरो। अरे रुको ना रे, क्या पढ़ेंगे, क्लोरो। आहे को बोलोरो, इसको का ब्रोमो ना। ये है हमारा ब्रोमो, गौर से समझो। आई का है, आई तो कि ना, इंडो को बोल देंगे, इतना मन बड़ा है। आइडो, क्लियर है, समझो ध्यान से। यह जो दिखाई दे रहा है यह हैलो है, माने हैलोजन परिवार के तत्व हैं, ठीक है। हम कह सकते हैं हैलोजन परिवार कह सकते हैं, या 17वें वर्ग के तत्व कह सकते हैं, या पी ब्लॉक का 5वें वर्ग के तत्व, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। हैलोजन परिवार के तत्व बोल सकते हैं, और क्या कह सकते हैं इसको, 17वें वर्ग के तत्व कह सकते हैं, या पी ब्लॉक के 5वें वर्ग के तत्व हैं, ठीक है। इन सभी की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, 1 होती है। क्या होता है, 1, वो भी किसमें, माइनस में। क्लियर हो गया, बात समझ में आया। इन सब की ऑक्सीकरण संख्या -1 हो गई। अब चलो, इसके बाद बोल रहा है क्या, एल्केन, ठीक है। एल्केन का आप लोगों को मालूम है कि सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है। बात को ध्यान से समझे, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, एन लास्ट में जुड़ता है, ये एल्केन समूह होता है, ठीक है। अब हमें क्या समझना है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, CnH2n+2 है, लेकिन यहाँ पर एक हैलो भी जब जुड़ेगा तो जो एल्केन है वो किस में बदल जाएगा भैया, एल्कील में। किस में बदल जाएगा, एल्कील में। कब, जब इसमें हैलोजन परिवार आके जुड़ेगा तब। बहुत गौर से बात को समझो, एकदम लेसन हलवा हो जाएगा, यहीं पर आपको बहुत मेहनत करना नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया, ध्यान से इस चीज को समझे, ठीक है। अगर ये चीज आप ध्यान से समझेंगे तो आपको लेसन पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसी पर आधारित है लेसन, इसी चीज को आपको समझना है, ठीक है। ध्यान दीजिए, हैलो एल्केन, क्लियर है, गौर समझे। हाँ ना में जवाब फटाक से दिया कर, नहीं है, बहुत अच्छी बात है कौन रीजन, 3 थरिया ना है, ना है, देखो रीजन होना चाहिए कुछ ना। इसका कारण ये है, आप लोगों को मैं एक दिन विद्युत रासायनिक श्रेणी, क्लियर है ना, इस पे ध्यान दें। यह जो एल्केन है, एल्केन का तो फार्मूला यह होता है समान तौर से, पर जब इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा, क्या होगा, जब इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा तो एल्केन एल्कील में बदल जाएगा। समझ में आया, एल्केन एल्कील में बदल जाएगा, गौर से समझे और देखें, ध्यान से समझे। इसका सूत्र CnH2n+1 होता है, इसमें भी सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें ईल जुड़ता है। क्या जुड़ता है बच्चों, ईल। ये बात हमें गौर से समझनी है, यही आप एल्केन क्या है, फार्मूला सही है। ओहो, अभी जुड़ा ही का समझ में आया ना। अब देखो, मान लीजिए हमने C1 लिया, C1 लिया तो H बताइए कितना होगा, H कितना होगा, गौर से देखो, CN के जगह 1 ले लिया तो 2 में 1 का गुणा होगा, 2 ही होगा, और 1 जोड़ेंगे तो 3, तो ये क्या हो जाएगा, CH3। अब कह रहा है हैलो एल्केन बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन परिवार का कोई एक होता तो लिख लेंगे। जैसे मान लीजिए हमने Cl लिख लिया, आपको मालूम है नाम लिखते हैं तो पहले प्रतिस्थापक समूह का लिखते हैं ही तरीके से, ठीक है। ध्यान लगा के इधर, दिमाग इधर उधर ना करके सीधा दिमाग अपना इधर करिए और इस बात को समझिए कि जो हैलो एल्केन होता है वो होता क्या है, हैलो एल्केन का फार्मूला बनाते कैसे हैं, इसे हैलो एल्केन पढ़ते क्यों हैं, इस बात को ध्यान से समझिए, ठीक है। देखें, लिखा है हैलो माने कोई भी समुद्री तत्व, ठीक है।
फिर लिखा है एल्केन, माने कोई भी एल्केन समूह का तत्व। हो गया। एल्केन समूह मतलब क्या होता है, समझ रहे हैं बात को? सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, एन जुड़ा होना चाहिए, चाहे कार्बन की कितनी भी संख्या हो, इससे मतलब नहीं है। समझ में आ गया? ठीक है, चले देखो, जब इसका नाम लिखना रहता है तो लिखते कैसे हैं? पहले हम लिखेंगे क्या, एल्कील, ठीक है, प्लस क्या, एल्कील के बाद क्या लिखेंगे, हाइलोजन, हाइलोजन सॉरी हाइलोजन, ठीक है। अब हाइलोजन में आपको पता है क्या आता है, प्लस का मतलब यहाँ प्लस जुड़ने से मतलब है, आपस में मिलने से मतलब है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो एल्कील कौन है, ये है। अगर मान लिया कि हमने C2 लिया एल्कील में, तो H कितना होगा बच्चों, 5 होगा, कितना होगा, 5, पक्का, ठीक है, 5 हो गया, ठीक है ना। हाई बचवन, आंटी के बचवन के ले लो, हाँ, कोनो बच्चा के ले लो, ये आंटी का सबसे फेवरेट बच्चा है, समझ रहे हो ना? ये आंटी का सबसे फेवरेट, सबसे प्यारा, सबसे लाडला बेटा है। बेटा है कि बेटी है? क्लोरीन है तो बेटी है ना, तो बेटी है। ये सब आइयो देखो, फ्लोरो बेटा, फ्लोरीन बेटी, क्लोरीन बेटी, ब्रोमीन बेटी, आयोडीन बेटी, माने चारों उसकी बेटी हैं। लेकिन अभी ये सब क्या कर रही हैं, पैंट जींस उस पैर के बेटा बन गए हैं। यानी फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये सब बेटा इस समय है, समझ रहे हो? अब आओ, तो यहाँ पर आई ले लिए तो इसका नाम क्या हो गया, इसका आइडो, आइडो, खत्म। समझ गए बात? अगर यहीं पर मैं, यही फार्मूला सेम रहेगा, फार्मूले में कोई परिवर्तन होना नहीं चाहिए। अगर मैं यहीं पर ले लिया क्या, C3H7 और क्या ले लिया, बोलो क्या, क्लोरो, समझ में आ रहा है यार? ठीक है, ऐसा ही हमें जानना है, ठीक है, यही हमारा नाम है, इसी फार्मूले पर हमें सब कुछ बनाने हैं, ठीक है। बाबू तनी उतार लो और हेडिंग डाल लो, वो है एल्कील हाइलाइडों का नाम तंत्र। अभी तक ने हमने पढ़ा क्या, मोनो हाइलाइड, ठीक है, मोनो हाइलाइड समझ रहे हैं? एक बात ध्यान सुनो, हाइलाइट जो है हम लोग पढ़ रहे हैं ना, हाइलाइट ध्यान से देखो, हाइलाइड का हाइलाइट, ध्यान समझो, ये जो हाइलाइट हम पढ़ रहे हैं इसको कैसे कैसे कौन कौन नाम से जानते हैं, गौर से एक बार देख लेना, समझो। मोनो हाइलाइट ना चालू बा, अच्छा, मोनो हाइलाइट बोले तो का बोलिएगा, मोनो हाइलाइट बोले तो बको, मोनो हाइलाइट हो गल गड़बड़, अरे यार बोल रहा है मोनो, सोनो ना होला, मोना सोना दुनिया भर कहता है, उसी के आधार पे मोनो मतलब, जब देखो कोई सोना किसी को कहे, कोई मोना किसी को कहे, एक का मतलब ओके लाइफ में कट बा, दूसर की नहीं है, समझ गए? तो यहाँ पर ही बोल रहा है मोनो हाइलाइट, माने एक ही है, दू ठो नहीं, समझ गए? ठीक है, अक्सर ये सब सुनने को मिलता है शादी उदी के बाद, लड़का सब का करना, अरे मोरे सोना। 4 साल ना बीती, 4 साल ना बीती, वो एल्युमिनियम से खराब हो जाए। 4 साल ना बीती, 4 से 5 साल ना बीती, एल्युमिनियम से खराब हो जाए, ये बड़ी प्रॉब्लम है। चलो यहाँ देखो, सर देखिए, सॉरी सर, मोनो हाइलाइट, मोनो माने एक, ये डबल नहीं हो सकता है, समझ गया? माने हाइलाइट एक हो एल्कील के साथ, समझ गए बात को? एक एल्कील के साथ अगर एक हाइलाइट है, चाहे 3 एल्कील के साथ एक हाइलाइट है, तो उसको क्या पढ़ेंगे? एल्कील के साथ एक हाइलाइट है तो उसको क्या पढ़ेंगे? मोनो हाइलाइट। मतलब हाइलाइट की संख्या एक हो, लो ध्यान से, मोनो का ना, मोनो मतलब समझ रहे हो ना, का एक है, हाँ, एक है हाइड्रोजन परिवार कोई तत्व है पर उसके साथ एल्किल जुड़ा रहे तो उसे क्या कहेंगे? देखो माने मान लो, सुनो सुनो सुनो,
मैंने मान लीजिए लिख दिया क्या, CH3CH2Cl, तो बताइए मोनो हाइलाइट होगा या नहीं होगा? बस समझना है, एक अगर क्लोरीन है तो क्या होगा, मोनो हाइलाइट होगा। समझ गए बात? कोई डाउट है? अगर यहीं पर ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए एक थे हमने लिखा CH2 लिख दिया, Cl2 लिख दिया, तो ये क्या हो गया बच्चा, ये डाई हाइलाइट हो गया। समझ गया ना? हाँ, अगर इसी को मैंने CH लिखा, Cl3 लिखा, तो ये बच्चा का हुआ ट्राई हाइलाइट। स्ट्रक्चर देखिए समझ में आएगा। ये आप ने लिखा C लिखा, फिर सिंगल बॉन्ड C लिखा, गौर से समझिएगा, ठीक है। C लिखा, 1 2 3 किया, 1 2 3 1 2 3 हो गया का। ये सभी हाइड्रोजन, यहाँ पर X बोले तो क्या, X बोले तो हाइलाइट माने हाइड्रोजन, हाइलोजन, X बोले तो हाइलोजन। क्लियर है? कोई डाउट है क्या इसमें? ये जो कहीं कुछ नहीं लिखा वो का है बच्चा, वो का है, वो कौन है? अरे वो है जो दुआरी दुआरी घूमता है, आवारा। हाइड्रोजन को आवारा कहा जाता है। कहाँ है? क्योंकि ये किसी भी नाभिक से आराम से जाके जुड़ जाता है। तो आवारे लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, कौनो स्कूले गेटे पे जाके 4 चक्का 2 चक्का लेके खड़ा हो जाए, अब्बा निकली। समझे? समझे? ऐसा होता है कि नहीं होता है? ये कोई भी स्कूल हो, चाहे कितना भी अच्छा स्कूल हो, लेकिन कुछ आवारा तो मिल ही जाते हैं। वो जाएंगे क्या करेंगे, गेट जस्ट गेट के सामने बढ़िया बढ़िया गाड़ी लेके सिगरेट खींचा, वो टाइम से सिगरेट निकली, ओकर पहले ना निकली, खींचिया, अब्बा निकली, देखी का सिगरेट पी रहा है। नहीं, सब क्या है, आराम से जुड़ जाता है। बात समझ में आ रहा है? इसलिए हाइड्रोजन क्या है, वो गेट पे फर्स्ट क्लास सिगरेट खींचे वाला है। समझ आए बात को? इसके बाद क्या है, यहाँ देखिएगा, ये कार्बन है, एक है, इसमें 1 2 ठे आवारा हो गए और 2 ठे फुलवारी हो गई। समझ गए? कौन कौन? एगो Cl, एगो Cl, ठीक है, और 2 ठे आवारा लोग। अब समझ गए? ये आवारा लोग हैं, ये स्कूल के गेट से निकलने वाली। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन है, गौर से देखो, हाइड्रोजन है, यहाँ एक कट है का, यहाँ ये तो गड़बड़ बात हो गई, ये तो हवा वाली बात हो गई, 1 फूल 3 माली। ठीक है, चलो जाने दो। समझ में आ गया क्या? यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, 3 ठे फूल है, 1 माली है, ठीक है। देखो 1 हाइड्रोजन और 3 इसमें हाइलोजन। क्लियर? इसके आपका ट्राई हाइलाइट, ये आपका टेट्रा हाइलाइट। क्लियर हो गया? तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करने का